गाइस भारत देश में अगर आप देखोगे ना तो जितने भी मिडिल क्लास फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं ना, लोग सबसे ज़्यादा अगर आप देखते हो तो मारुति सुजुकी की अल्टो K10 को ही खरीदते हैं, क्योंकि एक तो इस गाड़ी की कीमत आपको काफ़ी किफ़ायती रखी गई है। अगर आप इसका स्टैंडर्ड वाला मॉडल खरीदते हो मात्र आपको 3,70,000 रुपये में ही मिल जाएगी। बट ये जो आप हमारे सामने वेरिएंट देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट VXI वेरिएंट, मात्र आपको ना 4,49,000 रुपये के एक शोरूम कीमत पे आपको एक गाड़ी मिल जाती है। और अभी भी इस गाड़ी में अगर आप देखते हो तो डिस्काउंट आपको 40 से 50,000 रुपये का मिल जाएगी। अगर आप भी ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और अपनी पहली गाड़ी लेने की खोज रहे हो तो ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी परफेक्ट होने वाली है। चाहे इस गाड़ी को आप लंबे समय के लिए भी चला लो और आपको माइलेज भी ना काफ़ी अच्छे से ये गाड़ी आपको देती है, कहीं से भी आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं देगी। तो आज के इस डिटेल रिव्यू में ना सबसे पहले इस गाड़ी में आपको क्या कुछ जो फीचर्स मिलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ क्या कुछ भी डिस्काउंट है ना, वो हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है ना, उसे एक बार आप यहाँ पे देख लो। लुक काफ़ी ब्रॉड सी रखी गई है। ग्रिल अगर आप देखोगे फुल मैट फिनिश के साथ मिलती है और बीचों बीच देख लो 3D में आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो कुछ क्रोम के साथ दी गई है। हेडलाइट सेक्शन आओगे तो अंदर पे एक पीस आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट मिलती है, हेलोजन बल्ब के साथ दी गई है। पायलट लैंप भी मिल जाएगी और इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे मिलेगी। नीचे वाले ये जो आप स्किड प्लेट देख रहे हो एसेसरीज में आपको यहाँ पे लगाई गई, जिस कारण से लुक और भी ज़्यादा आपको यहाँ पे रगड़ फील होती है। साइड में अगर आप आते हो तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे लंबाई देखोगे ना तो 3530 mm का लंबाई है वो आपको इस गाड़ी की रखी गई है। हाइट अगर आप चेकआउट करोगे तो मेरे हाइट से लगभग बराबर इस गाड़ी की हाइट रखी गई है, जिस कारण से बीच वाली सीट पे जब भी आप बैठते हो ना, स्पेस में आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी। वो RBM यहाँ पे देख लो, जो कि आपको ना कुछ एसेसरीज के रूप में आपको यहाँ पे ग्राफिक्स या स्टिकर को यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। ब्लैक कलर के साथ मिलती है, मैनुअली ही फोल्ड और आपको मैनुअली ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलती है, बट फेंडर पे देखो इस जगह पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट किया गया है। व्हील आर्चेस देखोगे ये पार्ट आपको पहले से नहीं मिलती है, एसेसरीज में लगाई गई है फुल मैट फिनिश के साथ। और साइड वाला पे बीटिंग देखोगे ये पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल एसेसरीज में ही इंस्टॉल की गई है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो लगभग आपको ना 167 mm के साथ मिलती है। आराम से छोटे मोटे गड्ढे में इस गाड़ी को आप चला सकते हो। डोर हैंडल देखोगे वही ओल्ड स्कूल डिजाइन है, फ्लैप टाइप के आपको यहाँ पे दिए गए। की के स्लॉट आपको इस जगह पे मिलेंगे। बी पिलर आपको बॉडी कलर में मिल जाती है। ये आप यहाँ पे डोर वाइजर देख सकते हो, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे एसेसरीज में ही लगाई गई है। टैंक कैपेसिटी आओगे तो लगभग आपको यहाँ पे 27 लीटर का जो टैंक कैपेसिटी है ना, वो आपको इस गाड़ी पे मिल जाएगी। अब आ जाओ इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर। रियर प्रोफाइल भी अगर आप इस गाड़ी की देखोगे तो काफ़ी प्यारी सी लगती है। खास करके जब इस गाड़ी का आप यहाँ पे ग्लास देखोगे ना तो कोई भी डिफॉगर तो आपको यहाँ पे नहीं दी गई है, ना ही वाइपर और ना ही वाशर क्यूरिट मिलेगी। बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे दी गई है। ये जो आप स्पॉइलर देख रहे हो ना ब्लैक कलर के साथ, ये पार्ट आपको यहाँ पे एसेसरीज में ही इंस्टॉल की गई है। अल्टो K10 का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है, सुजुकी का लोगो। पीछे वाला जो भी बूट है वो आप यहीं से की डाल के खोल सकते हो। और पीछे में भी आपको यहाँ पे टोटल 2 पार्किंग सेंसर और नीचे वाला ये जो आप स्किड प्लेट देख रहे हो ये पार्ट भी आपको यहाँ पे एसेसरीज में ही लगाई गई है। टेल लाइट सेक्शन देखते हो तो कुछ आपको यहाँ पे C शेप में दी गई है। हर एक पार्ट आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलेगी। और बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो बूट स्पेस दिया गया इस गाड़ी में लगभग आपको ना 214 लीटर के साथ देखने को मिलेगी। हाइड्रोलिक स्टर्स भी आपको यहाँ पे दिए गए। सीट जो मिलती टोटली फ्लैट दी गई है, कोई भी आप इसे स्प्लिट नहीं कर सकते हो। और पार्सल ट्रे तो आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगी और ना ही आपको यहाँ पे कोई भी लाइट दी गई है। स्पेयर व्हील ऑफकोर्स आपको यहाँ पे कंपनी पहले से दे देती है, जो कि जस्ट इसी के नीचे ना आपको यहाँ पे प्लेस की गई है, वही सेम साइज के साथ और आपको स्टील रिम के साथ मिलेगी। और गाइज अगर मैं आपको इस गाड़ी के बीच वाली सीट पर बैठ के ना स्पेस दिखा दूं तो मेरा हाइट 5.6 इंच और मुझे ना ऐसा यहाँ पे बैठने में दिक्कत नहीं आ रही है। काफ़ी कंफर्टेबली मैं यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ। लेग रूम भी काफ़ी अच्छी मिलती है, नी रूम भी काफ़ी अच्छी रखी गई है, थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिलेगी। शोल्डर रूम अगर आप देखोगे तो 3 लोगों के लिए ना काफ़ी कंफर्टेबल सा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। सीट अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लेदर के साथ आपको सीट कवर कंपनी से आपको यहाँ पे लगाई गई है। 3 सीट बेल्ट भी आपको मिल जाती है और हेडरेस्ट जो दी गई है दोनों ही आपको यहाँ पे फिक्स मिल जाएगी। ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही तरफ मिल जाती है। रियर एसी वेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट कुछ स्पेस है ना वो बोतल होल्डर आपको यहाँ पे मिलती है। 2 ट्रिम अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये पार्ट आप देखना, यहाँ पे आपको ना रोल इन और रोल आउट करने से आपका जो भी विंडो है ना वो आपको अप डाउन हो जाएगी। और इन साइड और हैंडल कुछ आपको मैट फिनिश के साथ। और गाइज अभी मैं इस गाड़ी के इंटीरियर पे आके बैठ चुका और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप चेकआउट करो। बेसिक सा डैशबोर्ड है वो आपको दी गई है। फुल आपको यहाँ पे ना ब्लैक कलर के साथ मिलती है। और अच्छी बात है ना कि अभी भी इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा गया है।
बीचों बीच अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 2 AC वेंट मिल जाएगी और यहीं पे आप देख लो ना, इस जगह पे आपको मल्टीप्लेयर का यूज है ना वो आपको किया गया है। मतलब कि आप इसे ब्लूटूथ के थ्रू, ऑक्स के थ्रू आप यहाँ पे कनेक्ट करके ना जो भी गाने हैं उसे आप प्ले कर सकते हो। इस तरफ आओगे तो इसी के अंदर आप देखो ऑक्स को कनेक्ट करने के लिए और USB को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जगह छोड़ा गया है। FM चला सकते हो और नीचे देख लो बहुत सारे जो शॉर्टकट बटन है वो आपको दिए गए। टेलीफोनी के भी 2 कंट्रोल मिल जाएंगे, कॉल को एक्सेप्ट करने के लिए और कॉल को डिक्लाइन करने के लिए। नीचे में अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखो को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड का जो भी आपको पावर विंडो के कंट्रोल है ना जस्ट आपको यहीं पे दिए गए। हजार्ड्स ऑन ऑफ करने के लिए नीचे देख लो मैनुअल में आपको AC मिल जाएगी और एक आपको यहाँ पे 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी दी गई है। कोई भी USB पोर्ट आपको यहाँ पे फ्रंट में नहीं मिलती है। एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी, 2 कप होल्डर मिलेगी और इसके चारों ओर देखो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑरेंज कलर के साथ जो भी स्टिकर है ना वो आपको यहाँ पे लगाई गई है। 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर, हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में मिलेगी, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलती है। ग्लव बॉक्स अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देख लो ए पार्ट भी काफी अच्छे स्पेस के साथ आपको यहाँ पे मिलती है। को ड्राइवर साइड अगर मैं आपको ले चलूं तो यहाँ पे देखो कोई भी मिरर नहीं दी गई है और ड्राइवर साइड आओगे तो यहाँ पे भी आपको प्लेन सा सनवाइजर दी गई है। IRBM मैनुअल के साथ मिलेगी और बीचों बीच एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब की लाइट मिल जाएगी। स्टीयरिंग अगर आप देखोगे तो बेसिक सा स्टीयरिंग दी गई है, राउंड शेप में मिलती है। पहले से आपको यहाँ पे जो कवर है ना लेदर का वो नहीं मिलती, बट आपको यहाँ पे एसेसरीज में लगाई गई है। फिक्स स्टीयरिंग मिलेगी, हॉर्न का प्लेसमेंट दी गई है, कोई भी कंट्रोल आपको यहाँ पे स्टीयरिंग पे नहीं मिलती है। हेडलाइट के कंट्रोल देख लो, ये आपको यहाँ पे मैनुअल में मिलेंगे। वाइपर के कंट्रोल ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में ही मिलेगी। MID अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पे ना कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलती है। बीचों बीच देखो स्पीडोमीटर और यहीं पे आपको ना फ्यूल गेज दिखाने वाली है और ट्रिप A का ऑप्शन मिल जाएगा। डिजिटल में क्लॉक मिल जाएगी। टॉगल करोगे इस वाले बटन से तो आप यहाँ पे देखना जो भी आपको ट्रिप भी है वो आपको दिखा देगी। माइलेज जो दे रही है आपको वो बताने वाली, एवरेज स्पीड भी आपको दिखा देगी। गाड़ी का जो भी रेंज है वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिखाने वाली है और जितने भी वार्निंग की लाइट है ना ये हर एक कुछ आपको यहीं पे दिखा देती है। अगर मैं आपको राइट साइड ले चलूँ तो यहाँ पे देखो इस छोटी सी गाड़ी में भी आपको यहाँ पे ना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए जगह दिया गया है और नीचे में आपको यहाँ पे हेडलाइट की लेबलर भी मिलती है। ड्राइवर साइड का अगर मैं आपको यहाँ पे डोर ट्रिम दिखाऊं तो आपको फुल ब्लैक कलर के साथ मिलेगी। बोतल होल्डर मिल जाएगी और इनसाइड और हैंड देखो ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ। ORBM को ना आप यहाँ पे मैनुअली फोल्ड और मैनुअली एडजस्ट कर पाओगे और गाड़ी में आपको यहाँ पे टोटल 2 स्पीकर भी मिलती है। और गाइस अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की, तो इस गाड़ी में आपको 1.0 लीटर के K सीरीज वाले इंजन दिए गए। काफी रिफाइंड और काफी रिलायबल इंजन देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म में भी कहीं से भी आपको एक प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। और माइलेज इस गाड़ी की खास बात है क्योंकि ये गाड़ी ना माइलेज अब शहर में भी चलाते हो तो आपको 15 से 17 तक का दे देगी और हाईवे पे आपको ये गाड़ी ना 20 से 22 तक का भी माइलेज आपको देने वाली है। एक बार अगर मैं आपको बोनेट रिलीज करके दिखाऊं तो आप हमारे सामने देखोगे अंदर में ना 3 सिलेंडर के साथ जो इंजन है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बैटरी का कंपार्टमेंट, ABS की कंपार्टमेंट, हर एक कुछ आपको यहीं पे दिए गए हैं। ऊपर में कोई भी इंसुलेशन नहीं दी गई है बट इंजन आपको काफी ज्यादा रिफाइंड देखने को मिलेगी। लगभग आप देखोगे तो आपको 65 PS की पावर और आपको 89 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको यहाँ पे निकाल के देती है। शहर में चलाने में कहीं से भी आपको लैग है वो आपको नहीं मिलती है। ऑन रोड कीमत अगर आप देखते हो तो हमारे शहर रांची प्रेमसंस मोटर पे आपको 5,15,000 रुपया पड़ती है। बट जो डिस्काउंट अभी फिलहाल इस गाड़ी में चल रही है ना, सबसे पहला डिस्काउंट आपको 15,000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा एक्सचेंज बोनस इस गाड़ी पे भी आपको मिल जाती है। स्क्रैपेज बोनस भी मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आप कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो एडिशनल डिस्काउंट इस गाड़ी पे 5,000 रुपये की भी मिलने वाली है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थे इस गाड़ी के रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिए। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है मुझसे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।